हेलो दोस्तों। आज मैं आया हूँ आपके लिए कुछ लिमिट की शानदार टिप्स के साथ। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। और हाँ, उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले तो हम इसकी ट्रिक नंबर 1 पढ़ेंगे। ट्रिक नंबर 1, जैसे आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5, राइट। और सेकंड क्वेश्चन आपको मिलता है लिमिट x टेंस टू 0 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6। एंड थर्ड वन इज लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ इन्फिनिटी ही होगा, इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जैसे हमने ले लिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो हमको इसके आंसर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो देखो, हम इसको एक बार ट्राई कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटी, इसका आंसर होगा 4/5 और इसका आंसर होगा 0। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो कर दिया इतनी जल्दी, मैं कैसे करूँगा। तो अभी वीडियो देखिएगा, आप भी करेंगे सेकेंडों में। तो सबसे पहले तो हमको इसके लिए देखना होगा, जैसे अगर हम पावर ऑफ न्यूमिनेटर मतलब कि अंश ग्रेटर है पावर ऑफ डिनोमिनेटर से, राइट। तो इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट इन्फिनिटी लिख सकते हैं। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमारा फॉलो हो रहा है, जैसे x4 अपॉन मतलब x4 थी ऊपर वाले की और डिनोमिनेटर की हुई x स्क्वायर, मतलब कि नीचे वाले की घात छोटी है और अंश की घात बड़ी है, तो हमारा इसका आंसर इन्फिनिटी हो गया। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अगर जो पावर ऑफ न्यूमिनेटर की है ये छोटी हो पावर ऑफ डिनोमिनेटर से, तो इसका आंसर डायरेक्टली हम 0 लिख देंगे। जैसे देखिए पावर ऑफ न्यूमिनेटर की पावर छोटी है और डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है, तो इसका आंसर हमारा 0 आया। अब थर्ड वन जो है, इसके लिए अगर आप आपके दिमाग ये भी आ रहा होगा आपके दिमाग में कि पावर ऑफ न्यूमिनेटर इक्वल हो जाए पावर ऑफ डिनोमिनेटर की, पावर ऑफ डिनोमिनेटर की, तो इसका आंसर क्या होता है, कोफिशिएंट ले लो दोनों पावर्स के, कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ न्यूमिनेटर, पावर ऑफ न्यूमिनेटर एंड कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ डिनोमिनेटर, पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो देख लो
इसमें देखो सबसे इसकी पावर क्या होगी, 3 होगी, इसका कोफिशिएंट क्या है, 4 है, 4 अपॉन इसमें भी है इक्वली होगी तो 5। यही आपका आंसर था। तो ये ट्रिक आपको काफ़ी जगह यूज होती हुई दिखाई देगी। अब जैसे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे हमारा फोर क्वेश्चन इसको लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ओ सॉरी इन्फिनिटी ही होगा यहाँ पर, 1 माइनस 4x³ प्लस 6x4, राइट, और अपॉन में है 2x5 माइनस 3x³ प्लस 12। अब इसका आंसर जैसे हमको लिखना है तो आंसर क्या होगा इसमें। अब तो हमें तो खुद ही पता लग रहा है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर ग्रेटर देन है न्यूमिनेटर से, तो इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। चलो एक और सवाल को देखते हैं। जैसे आपको अगर ये दिया गया हो, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 5x³ प्लस 7x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट में दे दिया गया आपको 3x प्लस 8x² प्लस 7x6। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं देखना है। आप लोगों को क्या देखना है कि पावर इक्वल है, ग्रेटर है और लेस है। तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 6 है, लेकिन अंडर रूट लगा है तो ये भी 3 ही हो गई। तो मतलब कि पावर तो हमारी इक्वल है, तो ऊपर तो हम लिख सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट 5 है, लेकिन अगर जब हम x³ की बात करेंगे तो इसका कोफिशिएंट √7 होगा ना। तो यही आपका आंसर होगा, है ना। इंटरेस्टिंग सवाल। अब जैसे अगर आपको हम एक सवाल देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, आपको दे दिया गया है सिग्मा n अपॉन सिग्मा n², आपको ये दे दिया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि सिग्मा n का मान कितना होता है, n/2 n+1 होता है कि नहीं। और सिग्मा n² का मान कितना होता है, n/6 2n+1 n/6 2n+1 एंड 3n+1, सॉरी हाँ n+1 होगा, ये होता है। अब इसके जरिए से हम निकालेंगे तो ऊपर n² बनेगी हमारी, यहाँ पर n कर लो, n² बनेगी और इधर हमारी n³ बनेगी। अब जब डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर होती है तो हमारा इसका आंसर 0 आता है, तो ये आपका आंसर 0 हो गया। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1। अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ट्रिक नंबर 2 बता रहा हूँ। सिंपली आपको क्या दिया होगा, जैसे ट्रिक नंबर 2, आपको क्या दिया होगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए होंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos 8x माइनस cos 10x अपॉन x²। आपको दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos 25x माइनस cos 9x अपॉन x²। इस टाइप से भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos 7x माइनस cos 31x अपॉन x²। आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको अगर हम अपने साधारण वे से करें तो ये कम से कम हाफ पेज भर सकता है आपका, लेकिन हमको यहाँ पर हम ट्रिक सीख रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं एक ट्रिक बता दूँ। सबसे पहले तो मैं इसके आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर 100 माइनस 64 अपॉन 2 मतलब कि 3618। इसका आंसर होगा
81 -625/2 मतलब कि 544/2 -272 और इसका आंसर होगा 961 -49/2 मतलब कि 912/2 तो 912/2 मतलब कि 456। तो ये इसके आंसर्स होंगे। अब कैसे किया मैंने, तो इसके लिए आपको ट्रिक्स सीखनी होगी। तो क्या हो अगर आपको इस टाइप से कोई फॉर्म मिले, आपको दी गई हो लिमिट x टेंस टू 0 cos ax टाइप माइनस cos bx, सेम हो cos ही होना चाहिए इसके लिए, अपॉन एक्स स्क्वायर। इस टाइप से अगर आपको कोई दी गई है तो इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। सिंपली दिस इज आवर आंसर। इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे तो अब जैसे देखो हम फॉलो करके देखते हैं। इसमें क्या था, हम बी स्क्वायर करेंगे तो 10 है ना हमारा बी का मान, यहाँ पर इसमें दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो मतलब कि बी का स्क्वायर किया 100 माइनस 8/2 हो गया। अब इसमें क्या था, 9 हमारा बी था और ये ए था, ये ए था, ये बी था, तो ये हमने यहाँ माइनस का आंसर है, ये ग्रेटर देन है। अब इसमें ये वाला हमारा बी था, ये हमारा ए था, ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया तो अपॉन 2, ये आंसर हो गया आपका। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 2। ये थोड़ी आसान ट्रिक थी। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। ट्रिक नंबर 3, ध्यान से समझते जाइएगा। अगर हम अपनी ट्रिक नंबर 3 की बात करते हैं तो माना आपको इस टाइप के कोई क्वेश्चंस दिए हों, 2 + x माइनस √2 - x अपॉन x, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये लिमिट, इसको ये x टेंस टू 0 है, इसकी लिमिट x टेंस टू 0 है, ठीक है ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0, आपको इस टाइप से दे दिया गया है, हटाओ 5 का रूट दे दिया गया है, 2 + x³ माइनस √5 2 - x³ अपॉन x³, राइट। इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 √1 - x4 माइनस 1 + x4 अपॉन 2x4, राइट। इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चंस दिए गए हों, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ट्रिक को समझ लेते हैं कि कौन सी ट्रिक हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अगर इस टाइप से अगर कोई फॉर्म मिलती है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर आपको कोई सा भी अंडर रूट दिया गया हो, 1 2 3 4 कोई सा भी, और a + x⁻n - सेम यहाँ दिया गया हो, जो वहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, a - q हो, q रूट हो, स्क्वायर रूट हो, कुछ भी हो, 4 रूट हो, कुछ भी हो, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए और बीच में माइनस होना चाहिए, ये कुछ कंडीशंस हैं। और अपॉन में भी x⁻n ही हो। इस टाइप से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता है, कोई भी क्वेश्चन मिलता है, तो इसका हम आंसर डायरेक्ट सोच सकते हैं। इसका आंसर होगा 2/m × a⁻1 - 1/m। दिस इज द आंसर। अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन से फेस करें तो, जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा
स्क्वायर रूट दिया गया है, ए का मान 2 हो गया एंड एक्स की पावर 1 दी गई है, नो प्रॉब्लम। और तो यहाँ पर इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो m बराबर कितना होगा हमारा, m की अगर बात करेंगे तो m का मान जो हमारा होगा वो ये स्क्वायर रूट दिया गया ना, तो ये 2 होगा m का मान क्योंकि हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। तो m हो गया 2। अब a का मान हमारा कितना है यहाँ पर a का मान भी 2 है, राइट। अब हमारा इसके बाद हमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है, बस a और m की ज़रूरत होती है। तो अब हम इस वाले फॉर्मूला में फॉलो करेंगे इसको। तो 2 अपॉन m का मान 2 था इंटू a का मान भी 2 था, 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। इससे ये का अब ये 1 माइनस 1 अपॉन 2 बचा, राइट। 1 अपॉन 2 ही तो बचेगा, तो 1 अपॉन √2। इस तरीके से हम ये वाला आंसर लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए, अब हम इस वाले सवाल की अगर बात करते हैं, इस वाले सवाल में क्या था, जैसे हमको m का मान हमारा 5 दिया गया है, 5√10, और a का मान भी आपको यहाँ पर भी 2 ही दिया गया है। तो हम इस वाले क्वेश्चंस में अगर फॉलो करें तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 2 अपॉन 5 इंटू ए का मान 2, 1 माइनस 1 अपॉन 5, राइट। तो यही हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लो, तो ये वाला हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 5 2 की पावर 4 अपॉन 5, है कि नहीं। अब क्या करो, इसको ऊपर पहुंचा दो, करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी आंसर हो। थोड़ा इसको ऊपर 2 की पावर 1 माइनस करके हम लोग लिख लेंगे, 1 माइनस तो ये 1/5 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1/5 अपॉन 5, दिस इज द लेटेस्ट आंसर। अब अगर इस वाले क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं जब कर रहे हैं तो। इसका अभी हमारा यहाँ 2 होगा, तो m का मान हमारा 2 हो गया, m का मान 2 हो गया, और हमारा a का मान 1 हो गया, ठीक है ना। a का मान 1 हो गया। अब सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा ये चीज़ एक्स्ट्रा दी गई है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं लिमिट से, हमें पता होता है ना। तो इसको हमने कि हम लिमिट में अगर कोई अकाउंट में दी हुई लिमिट से डायरेक्ट कोई चीज़ बाहर निकाल सकते हैं, कोई कांस्टेंट होता है, ऐसा कुछ ट्रिक आप पता होती है ना अपने लोगों को, रूल होता है ये तो इसका आंसर 1/2 तो भाई हमें आगे लगाना ही है कि नहीं। अब 2 अपॉन m का मान 2, a का मान 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, मतलब कि 1/2, 1 की पावर 1/2 भैया 1/2 ही रहे, 1 ही रहेगा, तो ये तो 1 हो गया आपका। 2 अपॉन 2 1 हो गया, तो मतलब कि आंसर कितना होगा, 1/2, दिस द आंसर। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 3, काफ़ी अच्छी ट्रिक थी। अगर आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो तो हमारा ये डायरेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो चलो मैं आ गया हूँ ट्रिक नंबर 4 की तरफ। ट्रिक नंबर 4, अगर आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन अगर मिलते हैं, ये कुछ पिछली बट्टी थर्ड ट्रिक के सिमिलर ही होगी। लिमिट x टेंस टू आपको दिया गया है 0, अब इसमें अंडर रूट में दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। पुराने वाले क्वेश्चन जैसे ही तो है ये। हाँ, अब हम पुराने वाले क्वेश्चंस को इस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस आपको दे दे रहे हैं, किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इस टाइप से पूछा जाता है तो ये वाली ट्रिक हम इसमें फॉलो कर सकते हैं।
ये आपको केवल देखने में ही पुरानी वाली ट्रिक जैसी लग रही है, लेकिन ये उससे काफ़ी डिफरेंट रखती है। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस में ये ट्रिक और वो ट्रिक सेम काम कर सकती है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में तो नहीं करेगी डेफिनेटली। आपको इस टाइप से क्वेश्चंस दिए गए हों तो इसके लिए आपको हम एक बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है ये लिमिट में ही फॉलो हो, ये और चीज़ों में भी फॉलो हो जाती है, तो इस ट्रिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको अगर इस टाइप से कोई फॉर्म अगर मिलती है, आपको लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस या माइनस कुछ भी हो एक्स पावर एन दी गई हो, तो हम इस वाले को लेकिन याद रखना है लिमिट एक्स टेंस टू 0 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको 1 प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एन एक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमको ये चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है ना। ये रखती है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। क्या चीज़ हमने बोला कि अगर 1 प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स की पावर अगर एन, अगर होल पावर एन दी गई है, तो इसको आप कांस्टेंट के यहाँ याद रखो, यहाँ 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स को एक्स के आगे ले आओ पावर को, बस यही आपको करना है पूरी। इसके लिए आपको दो और ट्रिक्स जो होती हैं उनको ध्यान रखिएगा। ये शॉर्ट फॉर्म होती हैं जो लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स अगर दिया गया है तो इसका मान 1 होता है, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दिया गया है तो इसका मान लॉग ई ए होता है, या लॉग ए भी लिख देते हैं इसको। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी होंगी इन वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है। तो चलो इसी ट्रिक को इन वाले क्वेश्चंस में फॉलो करते हैं। जैसे देखो आपको ये दिया गया है, ये ठीक है ना, तो इसकी होल पावर मानो तो 1/2 ही तो है, क्योंकि रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, राइट। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस, क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस ही लगाएंगे, 1/2 आगे ले आओ एक्स स्क्वायर लिख दो, है कि नहीं। माइनस इसमें क्या है, 1 प्लस था तो प्लस लिख दिया, 1/2 हमारा आगे आ गया और एक्स स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है, जैसा हमारा हर में जैसा लिखा है हम सेम लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको अंदर करेंगे तो ये माइनस जाएगा, प्लस माइनस तो ये बन तो गया, अब ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस 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 1/2 एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2 इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ऊपर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का और नीचे 1/2 एक्स स्क्वायर का कर देंगे, है कि नहीं। तो 1/2 बचा आपका, तो ये आपका आंसर है। ये ट्रिक काफ़ी महत्व रखती है आप लोगों के लिए। मैं आपको बता दूं इसका यूज़ काफ़ी जगह होता है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करते हैं, जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन था, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस, अब यहाँ पर ये 1/3 का काम करेगा ना, रूट 3 जो रूट अब 2 रूट जो होता है वो 1/3 को ही तो रिप्रेजेंट करता है। 1/3 साइन एक्स, यहाँ माइनस है, हटाओ, अब -1 माइनस 1/3 साइन एक्स, राइट, अपॉन एक्स, ये हो गया इतना। अब हमको ये तो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1/3 मतलब 2/3 साइन एक्स, ठीक है ना। तो 2/3 साइन एक्स अपॉन एक्स,
अभी यहाँ पर लिमिट हमारी ख़त्म नहीं होती है, ये चीज़ याद रखो। लिमिट x टेंस टू 0 हमारी चलती रहती है जब तक कि हमारा लेटेस्ट आंसर ना आ जाए। तो अब इसका मान अगर हम लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का तो मान हमारा 0 हो जाता, 1 हो जाता है। तो हमारा आंसर तो यही आ रहा है, आया ना, 2/3। तो इसका आंसर 2/3 होगा। अब जैसे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1/2 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू 2x अपॉन साइन एक्स। ठीक है ना। तो ये 1/2 से ये तो गया, ये ये भी गया, ये भी गया। तो यहाँ प्लस एक्स, यहाँ पर भी प्लस एक्स, मतलब प्लस 2x अपॉन साइन एक्स, मतलब 2x अपॉन साइन एक्स। अब जब उल्टा भी हो तो भी हमारा ये वाला फॉलो होता ही है, पता ही होगा आप लोगों को। इसका मान 1 हो गया। इसके लिए हम कोई वीडियो डालेंगे, डोंट वरी। तो ये इसका 2 आंसर हो गया। अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर लें, ठीक है ना, तो इसमें तो हमारा कुछ फॉलो होगा नहीं ये वाली ट्रिक। इसमें फॉलो हम कर सकते हैं करना चाहें तो 1 प्लस 1/2 एक्स, वही माइनस 1 तो हमारा सेम है ही, तो 1/2 है ना, यहाँ पर 2 था तो 1/2 पावर जाएगी, ये हमारा कट गया। तो अब हमारा क्या, 2 की पावर x माइनस 1 और लिमिट यहाँ पर x टेंस टू 0 हमारी चली रही है। अब हमने आपको एक और ट्रिक जो अभी बताई है, ये वाली बताइए, तो इसके ज़रिए से हमारा इसका जो मान है, इसका मान तो हमारा 1 वो लॉग ए हो गया, लॉग ए हो गया, और हमारा 1/2 ऑलरेडी था, लॉग ए अपॉन 1/2, तो ये ऊपर पहुंच गया, तो 2 लॉग ए आंसर हो गया, है ना अमेजिंग। अब जैसे अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो ये क्या होगा, 1 प्लस हाफ एक्स माइनस 1, ठीक है ना, अपॉन लॉग 1 प्लस एक्स। तो ये गया। अब ये वाला उल्टा भी फॉलो होते हैं, ये वाले याद रखो हमेशा, ठीक है ना। लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो इसका मान तो 1 हो गया, तो इसका आंसर 1/2 हो गया। तो ये है थी हमारी कुछ बहुत ही अमेजिंग ट्रिक, इसको हम आज के सबसे बेहतरीन ट्रिक बोल सकते हैं। तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अब, 1 प्लस हाफ साइन एक्स माइनस 1 प्लस हाफ साइन एक्स, ये मैंने क्या, इसको मैंने अंदर से खोल दिया, माइनस था तो माइनस हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें तो समझ आओगे आप। 1 और ये था प्लस, मतलब कि एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसका मान 1 हो गया, क्योंकि ये हमारा पूरी साइन एक्स हो गई, हाफ हाफ 1 हो गई, तो साइन एक्स अपॉन एक्स ये। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 4, आज की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक। अगर आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, थोड़ा सा बैक कीजिएगा, बट इस ट्रिक को अपने दिमाग में ज़रूर डालिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रिक सिर्फ आपको लिमिट में ही प्रयोग नहीं होती है। ये ट्रिक जब आप इंटीग्रेशन करोगे काफ़ी महत्व है